हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। और फिर 122 के बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए नीतीश कुमार ने 129 विधायकों का समर्थन हासिल कर अपना बहुमत साबित कर दिया। कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है, देखो आप भी बैठे 130 हुए 130। विश्वास मत की वोटिंग के दौरान विपक्ष के 112 सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद एक तरफा जीत का ऐलान किया गया। कुल 243 सदस्यों के सदन में बहुमत का आंकड़ा 122 का था। बीजेपी के 78, जेडीयू के 43, हम के 4, निर्दलीय 1 विधायक के साथ आरजेडी के 3 बागी विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया। जेडीयू के 1 विधायक गैर हाजिर रहे, जबकि स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर सदन का संचालन कर रहे जेडीयू के महेश्वर हजारी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 129 है, देखो आप भी बैठे 130 हुए 130। आज ऐतिहासिक जीत हुई है और सत्य की जीत है, विकास की जीत है। लोकतंत्र के मंदिर से वॉकआउट कर गए। यह लोकतंत्र का अपमान है। जब वह अपनी बात को रखे थे तो सरकार के तरफ से जब बात रखी जा रही थी तो उनको सुनना चाहिए था। तेजस्वी जी के पास ना धैर्य है, ना काम करने की क्षमता है, न लोकतंत्र की मर्यादा पहचानने का उनके पास कोई वसूल है। नीतीश जी ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग करा। देखिए, एकदम सरकार में जिस तरह का पैसे का दोहन करने का काम लालू प्रसाद जी के परिवार कर रहे थे, वही तो नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके खिलाफ जो हम गए हैं उसका कारण भी यही है। 3 दिन से बिहार की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। हर गुजरते वक्त के साथ सत्ता का सेंसेक्स अप डाउन हो रहा था, लेकिन सत्ता की जंग जीतने के लिए नीतीश ने हर वो दाव चला जिससे वो बहुमत के बाजीगर बन सकते थे। सुबह जब स्पीकर को पद से हटाने के लिए चुनाव हुआ तो उसमें डिप्टी स्पीकर समेत सदन में कुल 238 सदस्य मौजूद थे। सत्ता पक्ष के 5 सदस्य नहीं मौजूद थे, इनमें से 3 बीजेपी के और 2 जेडीयू के थे। लेकिन जब वोटिंग हुई तो 125 सदस्यों के वोट के साथ में स्पीकर को पद से हटा दिया गया और इसका प्रमाण ये साबित हुआ कि सदन में सरकार के पास बहुमत मौजूद था। जिन विधायकों ने आज बहुमत के सेंसेक्स में सत्ता पक्ष की धड़कनें बढ़ा रखी थी, उनमें बीजेपी की रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव शामिल थे। इनके अलावा जेडीयू की बीमा भारती और दिलीप यादव भी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग के वक्त सदन में नहीं थे। दोपहर करीब 2:15 बजे जब कार्रवाई सदन की चल रही थी, तब बीजेपी के तीनों गायब विधायक एक साथ सदन पहुंचे और इसके थोड़ी ही देर बाद जेडीयू की बीमा भारती भी कार्रवाई में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंची। हालांकि तब तक देश को मालूम चल चुका था कि नीतीश बहुमत की रेस में बढ़त बना चुके हैं, लेकिन जेडीयू के विधायक दिलीप राय अंत तक नहीं पहुंचे। इस दौरान सदन में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए। जवाब में नीतीश भी लालू राबड़ी राज की याद दिलाने में पीछे नहीं रहे। ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं? ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ। 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था
आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था? कुल मिलाकर 3 दिन से चल रहे ड्रामे का पर्दा गिर गया है। अब जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू में फूट दिखी, उस पर राजनीति होने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।